मैं मक्का में मुकीम हूँ, शव्वाल में मदीने से उम्रा किया है। बहरहाल आपके हनाबिला के नज़दीक तमत्तो है, हनफी कहते हैं कि नहीं, हाज इफराद होगा लेकिन दम पड़ जाएगी, उसको उम्रा नहीं करना चाहिए था। वजू करते हुए जो अंगूठे चूमते हैं बिदअत है। मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर टाइम है तो पहले तहियतुल मस्जिद पढ़े, फिर सुन्नतें पढ़े। टाइम नहीं है वही सुन्नतें पढ़ने, तहिया भी उसी में हो जाएगी। जिरियान वाले को हज का बना है, वजू करके बाहर नमाज के लिए निया वजू करते रहो, नीचे एक कपड़ा सिर्फ इसीलिए रख लो। हम दो आदमी काम की नीयत से आए हैं, दो तीन काम के लिए आए हैं, तो आप पे दम नहीं पड़ेगा, उम्रा नहीं किया तो। मैं हज और का अगर हज के लिए नीयत से, उम्रे की नीयत से इहराम नहीं बांधा, फिर दम है। काम और हज के लिए नहीं होता, अक्सर हमारा नीयत हज है तो फिर दम पड़ेगा। अगर मजबूरी थी, इहराम नहीं बांधा गया, रुकावट थी, तो फिर कोई दम नहीं है। एक ही सवाल है, 3 कागज हैं, क्या करें आदमी। मैं वालिद के नाम को उम्रा करना चाहती हूँ, तो सिर्फ वालिद का कर सकते हैं, हजूर पाक करने शामिल नहीं कर सकती। तवाफ और उम्रा आप खुद करें, अपने लिए उनको सवाब भेजें। नियत यही हो जाएगी, या अल्लाह इस उम्रे का सवाब फलां को अता फरमा। एक उम्रे और तवाफ, 2 नहीं, एक के लिए एक। हरम के अंदर बाहर जो खाने की चीज़ें हैं खा सकते हैं, तो मना नहीं है, लेकिन कोशिश यही करें कि अगर आप अमीर आदमी हैं तो ना खाएं, ताकि गरीब ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। दौराने नमाज हम इमाम की तकबीर पे चलेंगे, मुकब्बिर तो एहतियात के लिए है। अरफात का वक़्त जो है 9 तारीख को दीवार के बाद शुरू होगा, सारा दिन और सारी रात। हम मक्के में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ हम आप दम का गोश्त खा सकते हैं।